भाजपा को सुझाव दूंगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दीजिए और इनको कंटिन्यूड रखिए। आप अभी भी ऑप्टिक्स कर रहे हैं, आप हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लीजिए, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। हरियाणा या राजस्थान या महाराष्ट्र में झूठे वादे करके आगे बढ़ गए, अपने वादे नहीं निभाए, दिल्ली में हम ऐसा नहीं होने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। प्रियंका जी, सबसे पहला सवाल कि 250 लगभग क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, इस पर क्या आपका रुख है? देखिए, बेहद गंदी राजनीति है, बहुत निम्न स्तर की राजनीति है ये। मोहल्ला क्लिनिक, जैसे मैंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया, कितने संयोजक थे फॉर पीपल फ्रॉम दी अंडरसर्व्ड सोसाइटी, फॉर एल्डरली, फॉर विमेन, इन सब के लिए मोहल्ला क्लिनिक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यहाँ पर जो क्वैक्स का सिस्टम था वो बंद हो गया। 5 किलोमीटर के भीतर आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच सकते थे। जो मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे। मैंने बताई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जो कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम को ना पूरे देश में अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे सिस्टम को आप बंद कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। मैं भाजपा को सुझाव दूंगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दीजिए और इनको कंटिन्यूड रखिए। फिर सवालों में आप लोग इसलिए घिर जाते हैं क्योंकि अगर इतना ही बेहतरीन क्लिनिक था, इतनी ही बेहतरीन वहां की व्यवस्थाएं थी, तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता वहां इलाज कराने क्यों नहीं जाते? मैक्स चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, एम्स चले जाते हैं, पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। और आतिशी का तो ऑफिशियल बयान भी है कि वो कभी नहीं गई मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक किस लिए है, आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में बुखार है, स्किन रैश है, आपके बर्न्स हो गए, फर्स्ट डिग्री बर्न्स है, इस तरह की चीजें जो फर्स्ट डॉक्टर होता है वहाँ आपको 5 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाता है। आप जिन हॉस्पिटल्स की बात कर रही हैं वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वो टर्शरी हेल्थ केयर में आता है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर था। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो आज तक हमारे देश ने नहीं देखा था, वो बना के दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जहां पे आपका खर्चा ना हो, जहां पे आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको सीएजी के आंकड़े पढ़ के भी दिखाए कि कैसे एक्सपेक्टिंग मदर्स दिल्ली में बेहतर करती हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे एक मोहल्ला हेल्थ क्लिनिक है जो प्री नेटल, पोस्ट नेटल, वो उस टाइम की दवाइयां, वो सब उसका वो सहूलियत प्रोवाइड करता था। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाजपा एक ऐसे सिस्टम को बंद करना चाहती है। मैं उनको बोलूंगी, आप इनका नाम बदल के मोदी जी पर रख दीजिए और इन सिस्टम को कंटिन्यूड रखें। तो क्या आप नेताओं को बुखार, खांसी, ये सब बीमारियां होती नहीं, या वो फ्री की सेवाएं नहीं लेना चाहते? देखिए, आपके क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी का लीडर्स। इट इज नॉट अबाउट कि आम आदमी पार्टी के लीडर को अगर कोई सर्जरी करानी है तो वो मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं गई। ये बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है। ये फैसिलिटी, आपको पता है अब तक 7.1 करोड़, जब से मोहल्ला क्लिनिक बने तब से अब तक दिल्ली की 7.1 करोड़ जनता, यानी कि रिपीट जनता भी होगी, वो इनका लाभ उठा चुके हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उनकी हेल्थ जो उनको नहीं, आप लोगों के लिए सवाल खड़े किए जाते हैं ये सारी बातें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं, पूछिए, बट देखिए, मुझे लगता है कि सवालों में वेट होना चाहिए। जब प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को आप थोड़ी वहां पे आप सर्जरी कराने चले जाएंगे, तो ये तो पता ही होना चाहिए सबको। नहीं, मैंने सर्जरी के लिए वैसे नहीं बोला था, बुखार खांसी हल्की बीमारियों के लिए पूछा था। दूसरा सवाल ये है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली के तहत अब दिल्ली से बांग्लादेश और रोहिंग्यों की पहचान की जा रही है, शुरू किया जा चुका है और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, और इसका नाम भी है सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली का नाम दिया गया है, जो कि लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भी घिर जाती थी, बांग्लादेशियों को लेकर, दिल्ली साफ करने को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा अपनी गंदी राजनीति के लिए मशहूर है। हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर तो भाजपा के तहत था, तो आम आदमी पार्टी को घेरने का क्या मतलब? हमेशा से ही हमने देखा कि हरदीप पुरी जी ने 17/8/2022 को ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी कि दिल्ली में रोहिंग्या उन्होंने बक्करवाला में बसाए हैं। तो क्यों नहीं आपने अब तक हरदीप पुरी जी से इन्वेस्टिगेशन की? आप अभी भी ऑप्टिक्स कर रहे हैं, आप हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लीजिए, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। आपने आज तक, भाजपा ने आज तक कितने लोगों को डिपोर्ट कर दिया हमारे देश से, इसके आंकड़े थे। ये बार बार एक ऑप्टिक मैनेजमेंट करके, हेडलाइन मैनेजमेंट करके मुद्दों पे काम कहाँ करती है भाजपा? चलिए, एक आखिरी सवाल। 2500 रुपये देने को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा को घेर रही है और दिन गिना रही है। मान लीजिए कल नहीं आता है
और या आ जाता है, दोनों ही सूरतों में क्या एक्शन रहेगा आप लोग का? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की गारंटी है कि जुमला कल एस्टैब्लिश हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था द्वारका की रैली में कि मेरी गारंटी है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा और 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए मिलने लग जाएगा। तो कल एक दिन बचा है, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप हरियाणा या राजस्थान या महाराष्ट्र में झूठे वादे करके आगे बढ़ गए, अपने वादे नहीं निभाए, दिल्ली में हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आपने सुना तमाम जो है, चाहे बांग्लादेश और रोहिंग्या के सवाल हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक जो लगभग 250 के करीब बंद किए जा रहे हैं दिल्ली में, वो सवाल हो, सभी पर उन्होंने जवाब दिया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ड्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।